नमस्कार दोस्तों, मैं आरती जैन आज आयुर्वेद चैनल पे आपको नक्षत्रों की श्रृंखला में दूसरे नक्षत्र भरणी नक्षत्र के बारे में बता रही हूँ। भरणी नक्षत्र नक्षत्रों की श्रृंखला में दूसरे नंबर पे आता है, जो कि शुक्र ग्रह का कारक है। शुक्र ग्रह की विशेषता इसके अंदर होती है, ये एरीज राशि में होता है, इसलिए इसमें मंगल की भी विशेषताएं होती हैं और साथ ही साथ सूर्य की विशेषता भी होती है, बुध की विशेषता भी होती है, शुक्र की तो होती ही होती है, साथ में मंगल की होती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जब हम नक्षत्र देखते हैं तो हम हर चीज को देखते हैं कि वो राशि और शुक्र तो आपको पता ही चल गया, साथ ही साथ वो जिस घर में होता है उस घर का असर भी हमारे नक्षत्र पर आता है। जैसे भरणी नक्षत्र अगर पांचवें घर में है, पांचवा घर किस चीज का होता है? आपकी संतान का होता है, आपका प्रेम का होता है। तो पांचवें घर पे इसका असर ये पड़ेगा कि जो ये नक्षत्र वाले लोग होते हैं, समय अनुसार अपने को बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं। मतलब अगर उनको जरूरत है किसी की तो तुरंत उससे अपने संबंध बना लेंगे, और जब उनको महसूस होगा कि हमको इसकी जरूरत नहीं है तो उससे वो अपने संबंध आसानी से खत्म कर लेते हैं। और साथ ही साथ अपना विस्तार, अगर उनको किसी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना है और 2-3 नक्षत्र उसी भरणी नक्षत्र में है, तो वो लोग आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। और जब देखते हैं कि हमको हमारी सीमाएं यहाँ पर हैं, तो वो उस सीमा पे जाकर के रुक जाते हैं और अपने को समेट लेते हैं। और साथ ही साथ इस नक्षत्र का जो स्वामी है पशु में, वो हाथी है। तो थोड़ी बहुत विशेषताएं इन लोगों में हाथी की भी होती हैं। जैसे हाथी अचानक ही मूड स्विंग करता है, उसके मूड का कुछ पता नहीं चलता कि कभी वो किस नॉर्मल चल रहा है, अचानक ही वो अपने आप व्यवहार बदल लेता है। ऐसे ही हाथी के पैर बहुत भारी होते हैं। तो इस नक्षत्र का अगर किसी के जीवन पे ज्यादा प्रभाव है तो उसके पैर थोड़े से शरीर की तुलना में भारी होंगे, मतलब थोड़े मोटे होंगे। और साथ ही साथ अगर नक्षत्र का प्रभाव अच्छा है तो पैर बहुत ही गतिमान होंगे, बहुत देर चल सकता है, अपने पैरों पे काफी वजन ले सकता है। पर वहीं अगर नक्षत्र का प्रभाव अच्छा नहीं है तो उसके पैरों में तकलीफें आ सकती हैं। जैसे पैरों में जब नीचे की तरफ कौन बन जाएंगे, या पैर थोड़े सूजे सूजे रहेंगे, या पैरों में बहुत ज्यादा हैवीनेस आ जाएगी। ये तो हो गया हाथी स्वभाव का कि इसका पशु हाथी है, पर इसका पक्षी है कौवा। जी हाँ, तो जो भरणी नक्षत्र का प्रभाव किसी के जीवन में बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर एक कौवे की विशेषताएं भी आएंगी। कौवा अपने समय का बहुत पाबंद होता है। अगर वो आपके घर पे 6 बजे आता है सुबह खाना खाने के लिए, तो वो हर सुबह 6 बजे आ जाएगा। पर अगर उसको लगेगा कि यहाँ पे मेरा पूरा नहीं पड़ता या उसको वहां पे कुछ अच्छा नहीं लगता, तो एकदम से वो क्विट कर देता है, आना छोड़ देता है। ऐसे ही हम बता ही चुके हैं कि भरने वाले अगर उनको लगता है कि इससे हमारा संबंध ज्यादा दिन नहीं चलेगा या इससे हमको फायदा नहीं होगा, तो वो संबंध वहां पे खत्म कर लेते हैं। पर जो ये नक्षत्रों के प्रभाव होते हैं, ये प्रभाव जब होते हैं जब उस नक्षत्र की दशा आती है, जो प्लैनेट है उसकी दशा आती है, या 2-3 प्लैनेट उस नक्षत्र में हैं, तो उस नक्षत्र का प्रभाव उसके जीवन पे बहुत ज्यादा पड़ता है। साथ ही साथ ये जो व्यक्ति होते हैं जिनका इस नक्षत्र का प्रभाव ज्यादा है, उनमें तंत्र मंत्र, मंत्र विद्या आदि लेने की भावना भी, तत्परता भी बहुत ज्यादा होती है। वो तन्मय होके अपना मेडिटेशन भी कर सकते हैं, तंत्र साधना भी कर सकते हैं, और मंत्रों के प्रति उनका रुझान भी होता है। ये तो आपके सबको पता चल गया कि ये प्रभाव हमारा भरणी नक्षत्र अगर हमारे जीवन पे प्रभाव डाल रहा है तो इसका होगा।
और इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि हमने कहा कि मंत्र साधना ये लोग बहुत तत्परता से करते हैं, तो मंत्र साधना ये कर सकते हैं। और इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम इम। जी हाँ, ओम इम। आप सिर्फ अपना जो, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको परेशानी हो, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और बताते हैं, अगर आप कहीं पे ट्रैफिक में फंस गए हैं, जाम में फंस गए हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप इस मंत्र का मन ही मन जाप करेंगे, तो आपको अपने आप ही रास्ता ट्रैफिक में से मिलना शुरू हो जाएगा। आजमा के देखिए, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। और मंत्र बस छोटा सा है, ओम इम। अपने मन ही मन में करिए, ओम इम, ओम इम, ओम इम। ये तो हो गया हमारा मंत्र का। और साथ ही साथ, जैसे कि हमने कहा है कि पालन पोषण कोई दूसरा करेगा, तो उसमें आपको थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। माता के प्रति अपना एक विशेष लगाव रखना पड़ेगा, माता के साथ संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। और साथ ही साथ जो आप में चीज़ों को छोड़ने की भावना है, लेट गो करने की भावना है, कभी कभी आप अच्छे लोगों को भी अपने जीवन से निकाल देते हैं, जरा सा अपना स्वार्थ देखते हैं, तो थोड़ा सा आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि उस चीज़ का आपके ऊपर ज़्यादा असर ना आए और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो ये तो हो गया इसके प्रभाव। और इसका उपाय बस यही है कि आप कौवे को रोटी दीजिए, क्योंकि आपका कौवा पक्षी है। और साथ ही साथ हाथी हाथी का भी, आप हाथी का चित्र आप अपने घर में लगा सकते हैं, अपनी टेबल पे लगा सकते हैं। पर आपको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ेगा कि राहु आपका कैसा है, आपको वो पॉजिटिव असर दे रहा है, तो हाथी का चित्र आपको फायदा देगा। और साथ ही साथ जो हमने मंत्र जाप बताया है वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप काली माँ की उपासना भी कर सकते हैं। काली का कोई भी मंत्र, आप काली का मंत्र कर सकते हैं, जैसे ओम काली के नमः। ये मंत्र बहुत छोटा सा है और प्रभावशाली है। आप इस तरह से अपने मंत्र को करके अपने जीवन में इस नक्षत्र का अच्छा असर ले सकते हैं और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमने आपको व्यवहार में चीज़ें बताई हैं, उनको देखकर आप अपने सामने वाले व्यक्ति का, उसका आप निरीक्षण कर सकते हैं कि उसका जीवन कैसा है और उसको साथ आपको संबंध कैसा रखना है। इसी श्रृंखला में हम आगे बताएंगे इस अगले नक्षत्र के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।